अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है शाहिद। मैं आपको टेक आउटलाइंस की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक्साइटिंग है और वो ये है कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट विद नो कोडिंग एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी नाजरीन, आज हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसको किस तरह इंटरनेट पे फौरन पब्लिश कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं और बगैर किसी पैसे के खर्च किए। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पर्पस आउटलाइन किए हैं। पर्सनल यूज के लिए भी वेबसाइट बनाई जा सकती है जिसमें हम अपने पर्सनल लाइफ के कंटेंट जो है वो डालना चाहते हैं। कोई अपने हॉबीज वगैरह हैं हमारी, उसको शोकेस करना चाहते हैं, या हमारी कोई प्रोफेशनल यूज के लिए वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं। लाइक कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो शोकेस करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट्स, कोई सर्विसेज, कोई स्किल्स हैं जो हम प्रोफेशनली ऑनलाइन अवेलेबल करना चाहते हैं अपनी साइट पे। इसके अलावा जो स्मॉल कंपनीज हैं उन कंपनी का जो स्मॉल से इंट्रोडक्शन है वो देना चाह रही होती हैं, जो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं उनको लिस्ट करना चाहती हैं। तो इस मकसद के लिए भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। और इससे भी ज़्यादा मोर कम्प्लेक्स टाइप की भी वेबसाइट्स हो सकती हैं बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, जो अपनी फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कोई अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करना चाहते हैं। जैसे शॉपिंग कार्ट्स होते हैं, amazon.com जैसे है, ebay.com है, द्रास.pk है। इस तरह की जो साइट्स हैं, जो शॉपिंग कार्ट हैं, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिंग परचेजिंग हो रही होती है, तो उस मकसद के लिए भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। गेमिंग साइट्स भी होती हैं, पोर्टल्स हैं, जैसे हमारे पास msn.com हो गया, और न्यूज़ एजेंसीज हैं, न्यूज़ की साइट्स हैं, न्यूज़ टीवी चैनल्स हैं, उनके लिए भी वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं। तो हमने सबसे पहले तो देखना है कि हम जो अपनी वेबसाइट्स बनाना चाह रहे हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है। आज के जो लेक्चर में हम वेबसाइट बनाएंगे वो सूटेबल होगी जो हमारे पहले 3 ऑप्शंस हैं, पर्सनल यूज, प्रोफेशनल यूज और स्मॉल कंपनीज के लिए। जो आज का लेक्चर है उसमें हम बिजनेस वेबसाइट को डिस्कस नहीं करेंगे, जबकि हमारे आने वाली वीडियोस में हम बिजनेस वेबसाइट्स की तरफ भी जरूर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि वो टॉप ऑफ द लाइन वे है, वही बेस्ट वे है, इसके अलावा कोई और वे नहीं हो सकता। नहीं, ये वन ऑफ द वे है। कोई एक तरीका है जिसको मैंने चूज किया है। मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे हैं। यहाँ पे ऐसी साइट्स भी हैं जिसमें इससे भी ज़्यादा कस्टमाइज वेबसाइट्स बना सकते हैं, लेकिन हर साइट में कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, क्योंकि जो फ्री वेबसाइट है, जो हम फ्री में कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, फ्री में उसे अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है नाजरीन, फिर हर चीज़ फ्री में इसी तरह तो अवेलेबल नहीं होती। कहीं ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होती हैं। लाइक ऐसी साइट्स भी हैं जो कि फ्री होस्टिंग का कह रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम जाके उनमें वेबसाइट्स बनाते हैं और होस्ट करते हैं तो वो हमें 6 महीने या 12 महीने के लिए होस्टिंग फ्री में दे रही होती हैं, या इसके अलावा वो वेब ट्रैफिक को रोक रही होती हैं कि आपने आज की वेबसाइट में इतनी दफ़ा उसको एक्सेस कर लिया है तो इसके बाद आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप अगले दिन का इंतज़ार करें तो फिर वो साइट एक्सेसिबल होगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो जो साइट्स हैं उन्हीं के सर्वर के ऊपर होस्ट की जाएं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कंपनीज लगा देती हैं जब आप फ्री सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म भी हो जाती हैं अगर आप पे करें। जैसे जितना आप पे करते जाएंगे उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलती जाएंगी। आज हम गूगल की एक सर्विस को यूज़ करेंगे जिसका नाम है साइट्स, जिसमें इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। गूगल साइट्स को यूज़ करते हुए हमारी साइट्स हमेशा के लिए फ्री होस्टेड रहेगी और उस पर कोई एड्स भी नहीं होंगे और उस पर कोई डेटा की लिमिटेशन भी नहीं है। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने गूगल साइट्स को चुना। तो चलिए नाजरीन, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं एक्चुअल गूगल साइट्स पे और जाके वहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पे हम जाएंगे sites.google.com पे, क्योंकि मैंने पहले ही जीमेल पे साइन किया हुआ था इसलिए इसने मुझे साइन इन का नहीं कहा और डायरेक्टली मुझे इस पेज पे ले गया। अगर आप पहले से गूगल पे साइन इन नहीं है तो ये आपको साइन इन या साइन अप का कहेगा। आपका गूगल का अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लें, अगर पहले से बना हुआ है गूगल का अकाउंट तो साइन इन करके आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स जो है ना यहाँ पे शो किए गए हैं। एक ब्लैंक टेम्पलेट है जिसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आप फैमिली के लिए कोई साइट बनाना चाह रहे हैं तो इस टेम्पलेट को ऑलरेडी बने हुए को यूज़ कर सकते हैं। कोई पोर्टफोलियो अपना बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट टेम्पलेट जो हैं, सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे देखें तो टेम्पलेट गैलरी भी है मुकम्मल। इस पर क्लिक करें तो ये देखें और भी बहुत सारे टेम्पलेट हमारे सामने आ गए हैं। इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके हम ऑलरेडी एक डिज़ाइन और उसमें इमेजेस और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बने बनाए यूज़ कर सकते हैं। आज के हम अपनी वीडियो के लिए ब्लैंक टेम्पलेट बनाएंगे, शुरू से बनाएंगे सारी चीज़ें।
ठीक है, ये हमने ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक किया प्लस साइन पे, तो ये हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया। ये हमारा डिजाइनर है जिसमें हम बगैर कोई कोडिंग के यहाँ पे अपनी साइट बनाएंगे। ठीक, ये स्किप दिस टूर कर दें। अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो ये जो पहला पहला आपको आइकन नजर आ रहा है साइट्स होम, इस पे क्लिक करें तो बैक आप उसी पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे हमें टेम्पलेट्स शो हो रहे थे। वापस चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पेज टाइटल, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि इसके अगर सेंटर में आए तो ये आपको डॉटेड से नजर आएगी जगह एरिया। ये डॉटेड एरिया पे जाएं तो कर्सर की शक्ल भी चेंज हो जाती है। ये देखें, अब इधर आए, इसको क्लिक करें डॉट्स को, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं एडिट का, डुप्लीकेट का और रिमूव का। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। मैं साइट बनाना चाह रहा हूँ अपनी पेट्स हॉबी के बारे में, तो हम पेट्स की एक छोटी सी साइट बना लेते हैं। हम पेट्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी शेयर करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास हेडर है, यहाँ पे हेडर की टाइप्स हैं और यहाँ पे इमेज है। हम यहाँ इमेज में जाते हैं और अगर जो इमेज हमारे पास पहले से है डाउनलोडेड तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे कि अपलोड, और तो यहाँ पे वो इमेज आ जाएगा। और अगर हमारे पास इमेज एग्जिस्ट नहीं करता तो देखें सिलेक्ट के ऑप्शन में क्या होता है। सिलेक्ट में क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, तो गूगल की अपनी गैलरी है, वहाँ पे गूगल हमें ले आता है। आप यहाँ पे कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पेट से रिलेटेड यहाँ पे मुझे कोई अच्छा इमेज नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखें आगे बाई यूआरएल है। अगर हमारे पास पहले से कोई इमेज हमें ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम उसका यूआरएल भी यहाँ पे देख के उस इमेज ले सकते हैं। यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास हमारा जो एल्बम है, हमारे जो फ़ोटोज़ हैं ऑलरेडी गूगल पे अपलोड किए हुए, तो हम वहाँ से भी कोई इमेज पिक कर सकते हैं। इस तरह गूगल ड्राइव होती है, आई होप कि आपने गूगल ड्राइव यूज़ की होगी। अगर गूगल ड्राइव पे भी आपका कोई इमेज पड़ा है तो वहाँ से भी आप इसको पिक कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं सर्च कर लेता हूँ, पेट साइट करके कोई इमेज सर्च करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे इमेजेस आ गए। अच्छा, ये जो इमेजेस हैं ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से पिक कर रहा हूँ। आपको यहाँ से इमेजेस नहीं उठाने चाहिए, आपको अपने इमेजेस होने चाहिए। अगर आप पेट लवर्स हैं तो आपके पास अपने इमेजेस होंगे, क्योंकि ये कॉपीराइटेड इमेजेस होते हैं। तो हमने जो है ना, ये वाली इमेज अगर हमने यूज़ की है तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है। यहाँ पे हम ये भी बताते चलें कि एक साइट है जहाँ पे रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी मिल रहे होते हैं। वहाँ पे कॉपीराइटेड इमेजेस भी होते हैं जो कि परचेज करने पड़ते हैं, और रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसको भी आज इसी मौके से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक और टैब ओपन कर लेते हैं, ये है साइट unsplash.com। इस साइट पे जाएं तो काफ़ी सारे इमेजेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहे होते हैं। यहाँ पे मैं पेट्स को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं फ्री इमेजेस जो हमें अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखें लाइसेंस ऑल है, मुझे फ्री का लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे ओरिएंटेशन मुझे सिर्फ और सिर्फ लैंडस्केप के चाहिए, क्योंकि हमारा इमेज हेडर में लगेगा लैंडस्केप में। तो ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक, तो ये अब हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये वाला इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया। अब हम अपनी साइट में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं तो अब हमने सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि हमने तो डाउनलोड ही कर लिया है। तो इमेजेस में जाके यहाँ इस बार हम अपलोड पे कहते हैं। तो हमने जहाँ पे इमेज अपना डाउनलोड किया था उसको चूज़ कर लेते हैं। ये देखें ना, तो वो जो इमेज है वो यहाँ पे अब आ गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हेडर की टाइप्स हैं। एक तो ये हेडर आपको नज़र आ रहा है, बैनर। ये लार्ज बैनर करेंगे तो देखें क्या होता है, ये इमेज उसका बड़ा हो जाता है। ठीक, और ये कवर कवर करेंगे तो मुकम्मल पेज पे काफ़ी सारा इमेज फैल जाएगा। और ये टाइटल ओनली, तो ये टाइटल ओनली देखेंगे तो इमेज के बगैर यहाँ पे अपना साइट का टाइटल दे देंगे। तो अभी लार्ज बैनर जो है ना यहाँ पे सही लग रहा था, तो मैं लार्ज बैनर ही कर देता हूँ। ये हमने इमेज डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे इंटर साइट नेम कह रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे साइट का नेम को दे देते हैं माई पेट पैशन। ये हमने साइट का नाम दे दिया है। अच्छा, इसको प्रीव्यू करना हो तो यहाँ पे ये देखें एक बटन है प्रीव्यू का। ठीक, इस पे क्लिक करें तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारी साइट कैसे नज़र आएगी जब वो पब्लिश होगी। तो ये, अच्छा यहाँ पे इमेज देखें तो हमें थोड़ा सा वो डार्क सा नज़र आ रहा है, तो ये भी सेटिंग हम सेट कर सकते हैं। हम बैक पे जाते हैं।
यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है रिमूव रीडेबिलिटी एडजस्टमेंट। ठीक है, ये करेंगे तो वो इमेज देखें ब्राइट सा हो गया। दोबारा हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, तो अभी इमेज देखें हमारा काफ़ी ब्राइट ब्राइट इमेज नज़र आ रहा है। अच्छा, नीचे आए तो यहाँ पे देखें, आपको ये लार्ज स्क्रीन पे इस तरह नज़र आएगा, ये भी बता रहा है। टैबलेट, टैबलेट पे हमारी साइट इस तरह नज़र आ रही होगी, और ये क्या है, फ़ोन, तो फ़ोन पे हमारी साइट मोबाइल फ़ोन पे इस तरह नज़र आ रही होगी। तो इस तरह की भी प्रीव्यू ये दे रहा है। वापस आते हैं, अभी हमने इस तरफ आना है, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना होगा, इसको यूज़ करेंगे। देखें कैसे करते हैं। ये मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे देखें तो ये हेडिंग करेंगे तो ये बोल्ड भी हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये देखें इस तरह। यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट। ये देखें ये फॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ पे साइज़ है, काफ़ी बड़ा करके लिखना चाहें अपने टेक्स्ट को तो ये देखें इस तरह बड़ा करके भी लिख सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं इसको, इटैलिक कर सकते हैं इसको, देखें ये टेढ़ा सा हो गया। तो ये डिफरेंट सारे, यहाँ पे हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, थीम्स। तो थीम्स में देखें तो यहाँ पे अभी सिंपल थीम लगा हुआ है। ठीक है, हम मुख्तलिफ थीम भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल साइट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। लेट्स सपोज अभी हम इस पे ये लेवल वाला लगा के देखते हैं। ठीक है, ये जैसे ही हमने थीम लगाया तो उसने इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखें, अब हम उसको लार्ज स्क्रीन पे, ये देखें, तो अब उसने यहाँ पे येलो कलर की एक लाइन सी लगा ली है। इसी तरह हम दूसरे जो आइटम इसमें इंसर्ट करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली इस थीम को अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, ये अभी जैसे जैसे हमारी साइट कंप्लीट होती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा थीम किस तरह काम कर रही है। ये अभी येलो थीम है, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये देखें हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसको ब्लू के साथ लेके जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई टॉप 3 पेट्स। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे अपने 3 जो टॉप के फेवरेट पेट्स हैं वो शो कर लेते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट हमने डाला था, ठीक है, इमेजेस भी हम डाल सकते हैं, हमने देखा था इमेजेस कैसे डालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं कंटेंट ब्लॉक। अक्सर मकसद यही था कि यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं कि ये किस तरह काम कर रही है। अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे एक इमेज और कुछ टेक्स्ट यूज किया जा सकता है, यहाँ पे 2 इमेज और उनके नीचे कोई टेक्स्ट, यहाँ पे 3 इमेज विदाउट एनी टेक्स्ट। ये देखिए, यहाँ देखने से भी आपको समझ आ रही है, यहाँ पे 4 इमेजेस और टेक्स्ट। तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ 3 इमेज और टेक्स्ट का। ठीक, क्लिक किया तो ये चीज़ हमारी सामने आ गई। अब हम ये कहते हैं, यहाँ पे देखें, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, अपलोड सेलेक्ट इमेज। हुई, यहाँ पे हम इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से डाउनलोडेड इमेज है तो वो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। सिलेक्ट इमेज, अभी हमने देखा कि किस तरह हम गूगल पे जाके या ऑनलाइन इमेज जो है ना सिलेक्ट किया जा सकता है। और अगर हमारे गूगल ड्राइव पे कोई इमेज पड़ा हुआ है तो वहाँ से भी उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इमेज के साथ साथ अगर हमारे पास कोई वीडियो है तो वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। कोई गूगल का कैलेंडर है, कोई कैलेंडर है तो वो भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। गूगल मैप भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ अभी हम क्या करते हैं कि एक अपनी इमेज हमारे पास कोई नहीं है, लिहाजा हम फिर इमेज जो है ना वापस अपने यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे अब 3 इमेज और ढूंढते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम ये जो एक पैरेट है इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, तो हमने 3 इमेजेस जो है ना डाउनलोड कर लिए हैं। अब वही हम इमेज यहाँ पे ले आते हैं। अब हम अपलोड का ऑप्शन यूज़ करेंगे, अपलोड में जाते हैं, डाउनलोड में ये हमने एक इमेज यहाँ पे अपलोड किया। ये देखें ये एक इमेज आ गया। इसके साथ हम एक और अपलोड कर लेते हैं, दूसरा इमेज। इसके साथ एक तीसरा इमेज भी। ठीक है, तो ये हमारे 3 इमेज यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखें,
क्लिक टू एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्यूट बर्ड, किटी हाउस ब्यूटी, और ये टोनी हाउस वॉचर, कुछ भी लिखा जा सकता है। बेसिक मकसद ये है कि हमने किस तरह इस गूगल साइट्स को यूज़ करके, यहाँ जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करके अपनी साइट को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे भी लिखा है क्लिक टू एडिट टेक्स्ट, क्लिक टू एडिट टेक्स्ट। अगर इधर इसके नीचे कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखा जा सकता है, और अगर ये चीज़ हटाना चाहते हैं तो वो भी है हमारे पास। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट किया तो जो नीचे टेक्स्ट है वो ख़त्म हो गया। ठीक, लेट्स सपोज मैं अब वो टेक्स्ट यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने एक और सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब इसको ज़रा हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि कैसे लग रहा है। तो ये देखें, ये हमारी साइट आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि पेट्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फो लिख लेते हैं। वही टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं, ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। चैट जीपीटी को कहते हैं कि हमें कंटेंट लिख के दे दे। तो चैट जीपीटी मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आके हम चैट जीपीटी से कह देते हैं राइट few lines about pet as a hobby। तो ये देखें, इसने हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा सा आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ आ गई हमारी। वही बात है, यहाँ पे आप इसका कलर, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट, सब कुछ। ये हो गया हमारा सेक्शन। अब जो भी सेक्शन होते हैं आप वो क्लिक करें तो साथ में देखें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये जैसे डिलीट का ऑप्शन है, ये इधर मैं आया हूँ तो यहाँ पे देखें ये डिलीट का है, कॉपी का है, मतलब ये डुप्लीकेट बना देगा इसी की। और इसके साथ साथ हमारे पास कलर का भी है, कलर्स भी हम यहाँ पे इसके चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आ गए तो ये इसका कलर पीछे से चेंज होगा। और ये इसने कलर कहाँ से उठाया, ये जो थीम हमने ब्लू कलर की रखी थी वहीं से इसने कलर उठा लिया। लेकिन अगर हम कोई और कलर देना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इमेज का भी है, इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं, हम देखते जाएंगे कि कौन सा हमें अच्छा लगता है। हर एक की अपनी पसंद होती है, वो उसके मुताबिक उसको चेंज करता जाता है। तो अभी प्रीव्यू करके देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची हमारी साइट। जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, अभी हम इससे आगे जाते हैं कि हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें बर्ड के ऊपर तो उसकी जो डिटेल है वो पेज खुल जाए। हम इस पे क्लिक करें तो इसका डिटेल पेज वो खुल जाए, इस पे क्लिक करें तो उसका डिटेल पेज खुल जाए। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि इसको सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे जैसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आ जाता है। इस पे क्लिक करें तो अभी क्योंकि हमारे पास कोई पेज नहीं बना हुआ, इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ गया है। ठीक है, कि हम डायरेक्टली इसमें लिंक लिखें। तो पहले हम ये करते हैं कि एक पेज बना लेते हैं। ये पेजेस में जाएं, हम पेजेस में अभी तक देखें सिर्फ एक होम पेज है, ये प्लस का साइन इस पे जाए तो ये न्यू पेज सबसे पहले है, इसी पे क्लिक करें। अब ये मुझसे नाम मांग रहा है तो हम इसको कोई नाम दे देते हैं, बर्ड का लेट्स सपोज दे देते हैं। तो ये अब हमारे पास दूसरा पेज बन गया है, इस पे कुछ भी नहीं है, वही हेडर आ रहा है और उसके नीचे ये है। ठीक है, ये बर्ड जो लिखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये होम अलग से है, ये होम पेज हमारा अलग से है, और ये जो अभी हमने बनाया बर्ड वो अलग से आ गया है। सही है। अच्छा, जैसे ही हमने नया पेज बनाया है, यहाँ पे ऊपर देखें तो हमारे पास नेविगेशन में दूसरा लिंक भी आ गया, होम और बर्ड दो अलग अलग से आ गए। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अब ज़्यादा तो हम कोई डिटेल नहीं डालते हैं, हम यही करते हैं कि वही इमेज ले आते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये वाला यहाँ पे ब्लॉक उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज दे देते हैं और यहाँ उस बर्ड के बारे में कुछ इन्फो दे देंगे। ठीक, यहाँ पे इमेज ले आते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। इमेज तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वही इमेज जो है ना हम ले आते हैं, देखते हैं कि कौन सा इमेज था हमारे पास। तो ये बर्ड का इमेज आ गया, और यहाँ पे अब उसके बारे में हम कोई ना कोई इन्फो यहाँ पे लिख देते हैं। लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलियन पैरेट लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम वही करते हैं कि अपनी चैट जीपीटी के पास जाते हैं, राइट फ्यू लाइंस अबाउट ऑस्ट्रेलियन पैरेट। ठीक है, ये हम कंटेंट लिया है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज हमने एक पेज बना लिया एक्स्ट्रा। ठीक, अब हम इसको लिंक करते हैं उसके इमेज के साथ जो होम पे है। हम होम पे क्लिक करके वापस जाते हैं, ये होम आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिंक, लिंक पे गए
अब जैसे इस पे क्लिक किया तो अब क्योंकि पेज हमने बनाया हुआ था तो ये आ गया, जो पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, ये बर्ड और यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, अभी हम इसको ज़रा प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे डॉग पे, कैट पे जहाँ पे आते हैं तो ये लिंक नहीं बना हुआ ना, तो ये क्लिकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये क्लिकेबल है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन पैरेट की तरफ, पेज की तरफ चला गया। ठीक है, इस तरह आप ये कैट की और या डॉग के जो पेजेस हैं वो बनाएं और उनको लिंक कर दें। इसके बाद हम ऐसे करते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये एक चीज़ है, इमेज कैरोसेल। इस पे क्लिक करें तो ये क्या करता है, ये करें तो हमारे पास कैरोसेल मस्ट हैव एट लीस्ट 2 इमेजेस। ये ऐसा कंट्रोल है जिसको 2 इमेज तो एटलीस्ट चाहिए। चलें हम इसको इमेजेस, वही बात है, अपलोड भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने अपलोड करने हैं क्योंकि हमारे पास इमेजेस पहले से आए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे इमेजेस थे हम वही इसको सिलेक्ट करके ओपन कर देते हैं। तो देखें ये क्या करता है। चलें, ये इमेज जो है ना अपलोड होके इसके सामने आ गए हैं। अब हम यहाँ पे बटन इंसर्ट का कर लेते हैं। ये देखें, जैसे हमने इंसर्ट किया यहाँ पे इमेजेस आ गए हैं और इसको हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लिया। अभी हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये देखें, तो यहाँ पे हमारे इमेज देखें स्लाइड कर रहे हैं। तो नीचे डॉट्स भी बने हुए हैं, इन पे क्लिक करें, इधर से भी आप नेविगेट कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरह भी नेविगेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये इस कंट्रोल का। अगर हमें अपनी साइट पे कहीं इस तरह का कंट्रोल चाहिए कि जहाँ पे इमेजेस हमने स्क्रॉल करानी है, स्लाइड करानी है, तो ये कंट्रोल हमारे लिए। इस तरह आप खुद भी, आप जब बैठेंगे, इतने सारे कंट्रोल हैं यहाँ पे, आप एक एक को ट्राई करते जाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता चलता जाएगा कि कौन से कंट्रोल का क्या मकसद है। यहाँ पे ये देखें एक डिवाइडर्स है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कोई डिवाइडर लगा दें आप, तो ये देखें इस सेक्शन के दरमियान हमें एक डिवाइडर भी मिल जाता होता है। चलिए नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक यूट्यूब की वीडियो भी यहाँ पे डाल के हम देख लेते हैं। तो ये क्लिक करते हैं, वही बात, यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं और अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी वीडियो है जो हमने बनाई हुई है वो भी हम अपलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये टेक की न्यूज़ की वीडियो है, लेकिन जब समझाने के लिए कि हम किस तरह यूट्यूब की वीडियो को भी यहाँ पे इम्बेड कर सकते हैं। ये इतने तक आ गए हम। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें फॉर्म जो नज़र आ रहा है, हम फॉर्म पे क्लिक करें। अभी हम फॉर्म बनाने का तरीका देखते हैं, क्योंकि जो फॉर्म बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अब ये फॉर्म्स है, फॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब हम फॉर्म कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो ये देखते हैं कि हम फॉर्म जो है ना किस तरह ला सकते हैं। फॉर्म क्या होते हैं हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में? फॉर्म हम हर उस चीज़ को कहते हैं जब हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी हो। जैसे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हो गया, आपने देखा होगा, वहाँ पे आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस, आपकी कोई भी क्यूरी, कमेंट, नोट्स होते हैं तो वो आप लिख लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो जो वेबसाइट ओनर है उसके पास आपके कमेंट्स और नोट्स चले जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पेज बनाते हैं, वही पेज को नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट, डन। चलें, इस पे हम अपना, इसके ऊपर हम अपना कॉन्टैक्ट का फॉर्म लाएंगे। ठीक है, ये जो हेडिंग है इसको ऊपर के बजाय मैं नीचे ले आता हूँ। चलें, अब इसके लिए करना ये है कि हमें गूगल की ड्राइव पे जाना होगा। उसका लिंक है drive.google.com। ठीक है, इस पे जाएं। अच्छा, ये देखें जो हमारी साइट है वो एज ए फाइल यहाँ पे सेव हो रही है। ये देखें यहाँ पे पड़ी है, ये हमारा ऐसा समझ लें बैकअप है साइट का। चलिए बहरहाल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास गूगल फॉर्म्स। अब गूगल फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम ए टेम्पलेट चलें कर लेते हैं। तो बने बने कुछ फॉर्म के टेम्पलेट हैं, वही हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखें काफ़ी सारे टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं। कंटैक्ट इंफॉर्मेशन लेनी है और इसके अलावा काफ़ी सारे हैं, फाइंड ए टाइम है, साइन अप फॉर्म्स हैं और इवेंट रजिस्ट्रेशन के हैं, काफ़ी सारे हैं। आप इनको एक्सप्लोर करें। जॉब एप्लीकेशन के लिए अगर आपको चाहिए कोई फॉर्म, हमें कांटेक्ट के लिए चाहिए तो हमारे लिए यही सूटेबल है, हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमसे नाम मांग रहा है, ईमेल,
एड्रेस, फ़ोन नंबर, कमेंट्स, ये जो है ना चीज़ें इस फॉर्म में हैं। इसमें ये जो स्टैरिक लगा हुआ है ये कंपलसरी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, यूज़र ने मस्ट फिल करनी होती हैं, और जिन पे स्टैरिक नहीं लगा हुआ वो हमारे पास ऑप्शनल है। ठीक है, लेट्स सपोज हमें एड्रेस नहीं चाहिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड है और हमें एड्रेस चाहिए ही नहीं, तो वही बात है, यहाँ पे आएँ, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिक्वायर्ड का टैग है। अगर हमें ये एड्रेस चाहिए लेकिन रिक्वायर्ड नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करें, वो देखें रेड स्टैरिक जो था वो ख़त्म हो गया। और अगर हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए तो ये हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, हमें इससे नेम चाहिए, इसका ईमेल एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो फ़ोन नंबर भी हम चलें नॉट रिक्वायर्ड में रहने देते हैं, देगा देगा नहीं देगा उसकी मर्ज़ी। और नीचे कमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ें हम लेते हैं। फॉर्म डिस्क्रिप्शन छोटे बहुत लिख लेते हैं, प्लीज़ contact if you have any query regarding pets। ठीक, ये हमने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म अब कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं वापस अपनी साइट पे। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं, वही बात, न्यू पेज तो हमारा हुआ हुआ था, इंसर्ट में यहाँ पे फॉर्म्स, तो अभी देखें क्या होता है। ये देखें वो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म अभी हम बना के आए हैं अपनी drive.google.com पे, वो अवेलेबल हो गया। इसको क्लिक करें, ये इंसर्ट लिखा हुआ आ जाता है, इस बटन पर क्लिक करें तो ये हमारे पेज के ऊपर अवेलेबल हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा अपनी साइट के हिसाब से सेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा वो जो हमारा हेडर था, ये टाइटल, ये नीचे आ गया है। तो कोई भी सेक्शन हो, अगर हमने उनको स्वैप करना हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये जो डॉट्स लगे हैं, इसको आप करें ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखें, तो ये फॉर्म हमारा आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज नेम लिख देते हैं, यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर हमें ऑप्शनल है तो उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई कमेंट्स कुछ भी है, और ये जब हम सबमिट करेंगे तो फिर देखें क्या होता है। तो उन्होंने क्या कहा हमारे पास, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो। अच्छा, हमने ये देखना है कि ये जो हमारी इन्फो थी ये सबमिट हुई है तो कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएं तो वहाँ पे देखें, अब यहाँ पे रिस्पांस एक आया हुआ है, ये देखें 1 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें, ये देखें, ये समरी में ये रिस्पांस था, ये नेम था, ये ईमेल एड्रेस और ये। तो कोई भी हमारी साइट पे आके कोई कांटेक्ट करेगा तो कोई भी क्यूरी, कोई भी कमेंट, कोई भी बात होगी, वो यहाँ पे अब डिस्प्ले होती रहेगी, हमारे पास सेव होती रहेगी। ठीक है, चलें, ये एक काफ़ी अच्छा काम था हमारा, वो हो गया। अभी हम प्रीव्यू को बंद करते हैं, प्रीव्यू मोड में थे। चलिए नेक्स्ट एक हम छोटा सा काम करते हैं, फिर हम अपनी वीडियो वाइंड अप करेंगे। ये एक बटन जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, जिसका बताना थोड़ा ज़रूरी था। इस पे मैंने क्लिक किया, इसका कोई नेम, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट मी, और ये लिंक पूछ रहा है, तो लिंक में देखें वो हमारे जो पेजेस हैं उनके बारे में उन्हें कि किस क्लिक करने पे कौन से पेज पे जाए। तो मैं से कहता हूँ कॉन्टैक्ट पे चला जाए। इंसर्ट किया तो ये अपना वो ब्लू कलर के साथ आ गया, जो थीम का कलर था वही हो गया। अभी देखें कि ये प्रीव्यू में जाएं, कॉन्टैक्ट पी पे क्लिक किया तो ये देखें वो हमारा जो इसका फॉर्म है उसके ऊपर चला गया। ये हम जो भी पेजेस ऐड करते जाएंगे ना, तो वो यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह नेविगेशन होती जा रही है। लेट्स सपोज हम एक पेज पे जाते हैं और एक और पेज क्रिएट कर देते हैं। ये हमारे जो डाक के बारे में था, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखें डॉग इधर आ गया, कॉन्टैक्ट इधर आ गया, बर्ड इधर आ गया। इस तरह अभी हम इसके साथ ही कैट के बारे में अगर हम पेज बनाते, तो ये एक हमारे सामने इशू आता जाता कि पेजेस तो बनते जा रहे हैं लेकिन हमारी जो नेविगेशन है वो इसके साथ साथ होती जा रही है। तो इस चीज़ को भी फिक्स करना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज
हम इसको इस तरह फिक्स कर सकते हैं कि मैंने एक लिंक बना दिया पेट्स के नाम से। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पेट्स है, तो मैं चाहता हूँ जो पेट्स है उसके अंदर ये कैट डॉग बर्ड जो भी चीज़ें हैं वो पेट्स के अंदर ही आती रहें। ठीक है, वो देखें कैसे करते हैं। ये कैट को यहाँ से मैंने ड्रैग किया और इधर छोड़ दिया। ये देखें ये पेट्स के अंदर। अब यहाँ पे देखें पेट के अंदर वो कैट चला गया। इसी तरह डॉग को भी ड्रैग ड्रॉप किया, कैट से पहले आए बाद में आए, जहाँ पे आया वहीं पे आपने उसको ड्रॉप कर देना है। इस तरह हमारा पैरेट था या बर्ड था वो भी। ठीक है, अभी प्रीव्यू करके देखें तो क्या हो रहा है, ये देखें। ठीक है, अब देखते हैं कि इन पे क्लिक करने से ये वहाँ पे जाते भी हैं कि नहीं। ये मैंने बर्ड पे क्लिक किया तो ये देखें वो जो हमारा बर्ड का पेज था वहाँ पे चला गया। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये काफ़ी सारी हमारी साइट कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शन हैं नाज़रीन, जो आप आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ देखते जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी समझ इसकी आती जाएगी। और अगर आपको कहीं पे किसी कंट्रोल में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और आपकी जो भी क्यूरी होगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलते हैं हम अपने उस आखिरी स्टेप की तरफ, जहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरह इस साइट को हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे, जहाँ पे हमारी साइट पब्लिकली एक्सेसिबल होगी, जैसे हम करते हैं gmail.com या google.com। इस तरह के जो हम URL है अपनी साइट का वो किस तरह गेट करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान काम है। यहाँ पे देखें एक बड़ा बोल्ड किस्म का बटन लिखा हुआ है पब्लिश का। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है और ये कह रहा है कि आपकी जो साइट होगी उसका मुझे अब एड्रेस बताएं। ठीक है, यहाँ पे https://google.com/view/ और ये करके ना ये आपका एड्रेस आएगा जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। माई पेट पैशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर वो अवेलेबल नहीं है, मैंने पेट्स लिख दिया तो ये कह रहा है कि दिस इज़ अ ग्रेट एड्रेस बट इट्स ऑलरेडी टेकन। तो ये अवेलेबल नहीं है, पहले ही कोई बंदा इसको अवेल कर चुका है। तो हम कोई यूनिक सा नाम देंगे। लेट्स सपोज मैं इसे देता हूँ माई पेट्स लाइफ। तो ये हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, और नीचे एड्रेस देखें, ये हमारा एड्रेस बन रहा है। तो यहाँ पे अब हम पब्लिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, हमने कोई पैसा भी नहीं लगाया और हमारी साइट अब ऑनलाइन अवेलेबल भी हो जाएगी इंटरनेट पे। हमने साइट भी बना ली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं लगा और हमने कोई कोडिंग भी नहीं की। जो चीज़ हमें बेयर करनी है वो ये है कि हमारी साइट डायरेक्टली ये नहीं हो सकती कि माई साइट नेम जो भी हम रखा है माई, जैसे मैंने माई पेट्स लाइफ रख दिया, माई पेट्स लाइफ डॉट कॉम आ जाए। ये फ्रीली डोमेन जो है ना अब इस तरह अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, अगर आपने डोमेन परचेज़ की है तो यहाँ पे फिर आप ये कस्टम डोमेन का हमारे पास ये मैनेज का ऑप्शन है। वहाँ पे आप ये देखें वो कह भी रहा है कि वो अगर आपने www.yourdomain.com या कोई भी आपने mypetslife.com परचेज़ की हुई है तो आप फिर इसको लिंक कर सकते हैं। आपने अगर डोमेन परचेज़ की हुई है, ये नाम परचेज़ किया हुआ है अपना, तो आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो हम अगली किसी वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम इस तरह की परचेजिंग किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही था कि किस तरह हम साइट को फ्रीली बना सकते हैं और विदाउट कोड बना सकते हैं और उसे पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी स्टेप है। ये पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अब पब्लिश हो गई है हमारी साइट। हमारी अब साइट पब्लिश हो गई है। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे क्या है व्यू पब्लिश साइट, इस पे क्लिक करें तो ये क्या कौन सा एड्रेस खुलता है देखें, sites.google.com व्यू माई पेट्स लाइफ/होम। तो ये हमारी साइट पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, इस पे सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, ज़बरदस्त। तो ये अब जो हमारी साइट है इसका एड्रेस आप नोट करें या शेयर करें, अपने पास रखें। ये साइट अब कहीं नहीं जा रही। ठीक है, गूगल के सर्वर पे पड़ी है। ये एक्सपायर वाला भी इसमें कोई चक्कर नहीं है और कि ये 6 महीने बाद या साल बाद एक्सपायर हो जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। ज़बरदस्त सा ये एक तरीका है जिसमें हम फ्रीली साइट भी बना सकते हैं बगैर किसी कोड के, बगैर किसी पैसों के। और हम देखें हमने थोड़ा सा टाइम लगाया और हमने एक साइट बना ली। आप इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। आप इस साइट को एक्सप्लोर करें और देखें कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह हमने गूगल की साइट को यूज़ करते हुए, गूगल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी एक बड़ी अच्छी सी साइट बना ली
और उसमें हमने कॉन्टेक्ट अस का भी फॉर्म बना लिया और हमने कोई कोडिंग भी नहीं की और हमने कोई 1 रुपया भी नहीं लगाया और हमारी साइट भी लाइव हो गई है। और जाते हुए मैं ये भी बता दूं कि अगर हमने आपको याद हो कि हमारी वीडियो के शुरू में हमने देखा था 4 पर्पस ऑफ द वेबसाइट थे, जिसमें जो पहले 3 पर्पसेस हैं वो इस तरीके के ज़रिए कैटर किए जा सकते हैं, हैंडल किए जा सकते हैं। और जो चौथा पर्पस है हमारी वेबसाइट का कि जिसने बिजनेस के लिए साइट बनानी है, जिसने ई कॉमर्स की साइट बनानी है, शॉपिंग कार्ट वगैरह बनाने हैं, तो वो अब हम किस तरह बनाएंगे, नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में उसको देखेंगे। तो बस इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। इस तरह मेरी वीडियो देखते रहें और हम आगे जाके इससे भी मज़ीद अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे काम करेंगे और इससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाई जा सकें। मेरी अगली वीडियो के आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।